नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। मित्रों, मैं आपसे जो चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर जो कि ओवर एज के लिए जद्दोजहद हो रहा है कोर्ट में। आपने देखा होगा कि 7 तारीख, फिर उसके बाद 15 तारीख, फिर उसके बाद 16 तारीख, फिर उसके बाद बढ़ करके चला आया था 23 तारीख। 23 के बाद अब आप देख रहे हैं कि 26 तक कोर्ट बंद है। ऐसे सोचिए कि हाई कोर्ट ने 15 तारीख की डेट को कितनी मतलब कि बिना सोचे समझे एक डेट दे दिया। हम आपसे जैसे कहें कि फलाने तारीख को हम ये काम करेंगे और उस तारीख को पता लगा संडे है और वो उसका क्या मतलब होता है। यानी हम आपको जो डेट दिए वो कैसी डेट है? संडे है, बिना सोचे समझे दिए। यही चीज़ें लगी रहती हैं। और 15 तारीख को पंचायत चुनाव था जिसके कारण वो कोर्ट बंद हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए 23 हुआ। 23 को सैनिटाइजेशन का कार्य करने के लिए और तमाम कार्यों को करने के लिए कोर्ट बंद रहेगा। तो इससे आपकी सुनवाई पर फिर से पूरा का पूरा लॉकडाउन प्रदेश में लगे न लगे, उस पर तो लॉकडाउन लग ही गया। और उधर आपकी जो परीक्षा की माफ़ कीजिएगा, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो बीत जाएगी। इससे आप लोगों के मन में बहुत बड़ा उहापोह होगा। हाय राम, हाय पप्पा, अब क्या होगा, कैसे होगा? अब तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इतने लोगों के लिए भर्ती बोर्ड फॉर्म भरने के लिए पोर्टल खोले। ये सारी चीज़ें आपके मन में बनेंगी। और दूसरी तरफ उधर लोगों को परीक्षा तिथि की भी जल्दी है और होना भी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार, अभी आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 5 बड़े नगरों में जिसमें प्रयागराज है, लखनऊ है, कानपुर नगर है, आपका बनारस है, गोरखपुर है, इन सभी नगरों में संपूर्ण लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए लगाने का निर्देश दिया। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने देखा होगा आपने कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई। यानी ये कहा जा सकता है कि अगर सरकार की मंशा आपको एज रिलैक्सेशन देने की होगी तो सरकार देगी, नहीं तो आपके मामले को लटका करके वो सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ले जा करके आपको परीक्षा करा देगी। परीक्षा कराने के बाद में तमाम विसंगतियां और खामियां, फिर बाद में उसको सिंपैथी फैक्टर मांगने लगेंगे। यही कार्य कमोबेश 2016 की एसआई में हुआ। लोग बताते रह गए और ये ट्रेनिंग कराते रह गए, शुरू कर दिए। आपने देखा होगा शीशा लेदर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में फटकार भी लगी। तो यानी ये कहा जा सकता है कि अगर जो बंदे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर में फॉर्म भरने के लिए एकदम जद्दोजहद करने को तैयार है, न्यायपालिका में अगर सरकार सिंगल बेंच के आर्डर को नहीं मानती है, डबल बेंच में जाती है, तो डबल बेंच में लड़ने के लिए तैयार है। डबल बेंच के आर्डर को न मानते हुए सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। तो फॉर्म आप भर जाने दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं उस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि कोई कुछ भी कहे, ये अपना पर्सनल व्यू है, कोई कुछ भी कहे कि जून में 26 जून से तैयार परीक्षाएं शुरू हो रही है, जुलाई में शुरू में भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2016 की जो ऑनलाइन सीबीटी री एग्ज़ाम का हुआ था, छोटे छोटे कंप्यूटर सेंटरों पर सेंटर बना करके वहाँ पर ऑनलाइन परीक्षाएं हो गई थी और बड़े ही अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने उसको संपन्न कराया था। अब नॉर्मलाइजेशन में मामले फंस गए तो वो मैं ये नहीं कह सकता हूँ पूरी तरीके से सरकार या फिर भर्ती बोर्ड विफल ही रही। नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर विफल रही तो उसमें कोर्ट में मुँह की भी खाई उसमें। तो ये कहा जा सकता है कि मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग शिद्दत से लगे रहेंगे और इसमें इसमें एक परिपक्वता दिखाएंगे। परिपक्वता दिखाने की कहाँ पर जरूरत है? जो 30 तारीख का जो डेडलाइन आपको लग रहा था,
आपको कोर्ट में जाने के बाद में समय पर तो सोचना ही नहीं चाहिए, समय पर सोचना ही नहीं चाहिए। अब आपके अपने तर्क होंगे कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमने अपने गर्लफ्रेंड से जो है वादा किया था शादी करना है, ऐसा, ये आपकी अपनी समस्या हो सकती है। कोर्ट में मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही छोटी उम्र से कोर्ट को देख रहा हूं। जिस दिन जो है पता चलेगा कि जो है आपका सुनवाई होना है या डिसीजन आना है, उसी दिन कोर्ट में कंडोलेंस हो जाएगा। और फिर उसके बाद मान लीजिए कि फिर से दूसरी 1 महीने 2 महीने के बाद में आपको डेट लगी, फिर उसके बाद पता चलेगा कि उस दिन जो है हड़ताल ही हो गया, सरकार से किसी बात पर जो है बात ही नहीं बनी। ये छोटे अधीनस्थ न्यायालयों की मैं बात कर रहा हूँ, और वही चीज़ें हाई कोर्ट में भी चलती है। सुप्रीम कोर्ट इससे थोड़ा अपने आप को बचा करके चलता है, क्योंकि देश की जो है सर्वोच्च अदालत है और वहाँ पर जो है मामले काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर यही काम जो है ग्रीष्मकालीन शीतकालीन छुट्टियों को अगर हाई कोर्ट घटा देता और उसके बाद जो है सप्ताह में जो है आपके पास इतने ज़्यादा पेंडिंग केसेज हैं, तो 2 दिन की छुट्टी जो आप ले रहे हो 1 ही दिन की ले सकते हो, और सारी चीज़ें तमाम चीज़ें हैं आप उसको करके सुधार कर सकते हो। एक तरफ तो माइलॉर्ड जो है लोगों को निर्देशित करते हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए, दूसरे तरफ खुद ही अपने यहाँ जो है इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ भरे पड़े हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे क्या होगा, केसेज उनके पास बढ़ जाएंगे तो सुनवाई में दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट में चलता रहता है। तो अब आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से पैरवी करते हैं। दीपक सिंह जी उसमें लगे हुए हैं, आप ये देख ही रहे होंगे, और उसके बाद में पैरवी के साथ साथ में कितना धैर्य धारण करते हैं। तो इसमें जो एग्ज़ाम डेट है, परिस्थितियों के अनुसार ये कहा जा सकता है कि वो एग्ज़ाम जो है आपका यूपीएसआई 2016 वो तो एक्सटेंड होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये लेकिन ये बात मैं सिर्फ कह रहा हूँ, ये कहीं से जो है ऐसा नहीं है कि कोई मुझे सोर्स मिला है भर्ती बोर्ड से, सोर्स कुछ नहीं, कोई सोर्स नहीं है मेरे पास, और मैं जितनी बातें अपने एनालिसिस पर बताता हूँ वो कभी गलत नहीं होती। तो ये कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम डेट जो है आगे भी बढ़ेगी, आपकी सुनवाई भी होगी, और आपकी सुनवाई होने के साथ साथ में भले ही फॉर्म भरने की क्लोजिंग डेट बीत गई हो, और आप ये जान लीजिए कि इस बार अभ्यर्थी कतई नहीं मानने को तैयार होंगे कि आगे की भर्ती में समायोजन कर लिया जाएगा। लड़ाई सिर्फ होगी तो इस भर्ती में हमें न्याय कैसे मिलेगा, इस बात पर लड़ाई होगी और कुछ नहीं होगी। और इतना आप जान लीजिए कि न्यायालय आपको न्याय देगा, आप फॉर्म भरेंगे चाहे जैसे। वो भर्ती बोर्ड का पेन है कि किस प्रकार से करता है। अब भर्ती बोर्ड के पास न्यायालयी रास्ते हैं तो वो उसका प्रयोग कर सकता है, करें, इसमें कोई दो राय नहीं। सिंगल बेंच से डबल बेंच जाए, डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट जाए, फिर उसके बाद वहां स्पेशल बेंच जाए, कहीं भी जाए, जहां जाएगी वहां पैरवी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और वहां पैरवी होगा तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि आपको जीत दिलाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ग्राउंड बड़ा है और आप लोग जेन्युइन हो, इसमें कोई दो राय नहीं। बस ये है कि अगर अभ्यर्थियों का साथ छूट जाता है तो दम थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर दम कम हो गया तो किसके लिए लड़ाई लड़ना, और क्यों लड़ाई लड़ना। अब इसमें बहुत से लोग बड़ा उसमें कानूनी दांव पेच लगाते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यायालय का अपना ही एक फंडा है और उसी पर वो चलता है। तो ये चीजें न्यायालय में हो सकता है, लेकिन अब आपके सामने एक और प्लस पॉइंट बना हुआ है। देखिए, आप अवसर मांग रहे हो और उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव के मुहाने पर खड़ी है, और चुनाव के मुहाने पर खड़े होने के कारण वो आपको अवसर देने के लिए इतना ज़्यादा पैरवी मुझे नहीं लगता है कि वो करेगी, सिंगल बेंच से डबल बेंच में जाएगी, मुझे ये भी नहीं लगता है। सिंगल बेंच के ही आर्डर को भर्ती बोर्ड मान लेगा, सरकार मान लेगी, ऐसा मैं मानता हूं। अगर नहीं मानती है तो अब आप समझ ही सकते हो कि आपसे जो है कितनी
जो जितना ज़्यादा जो है आपका विरोध करेगा अब आप भी करोगे, तो इसमें जो है सरकार का नुकसान होगा। सरकार का तो कोई नुकसान नहीं होगा, पार्टी विशेष का नुकसान होगा। पार्टी विशेष का नुकसान होगा तो उसमें जो है वही होता है कि किसी खास पार्टी को जो है, हर पार्टी जो है लोक लुभावन कार्य करना चाहती है, लोगों को रिझाने की कोशिश करती है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। नो डाउट आप जो है विजेता बन के उभरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, धैर्य धारण रखें, धैर्य का परिचय दें और ये समझ लीजिए कि न्यायालय में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि आपराधिक रूप से या निरपराधिक रूप से कभी जो है कोर्ट के में उनकी जमानत होनी होती है और उसके बाद जो है जमानत मिल जाने के बाद में पता चला जो है उनको हड़ताल हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं, उनकी रिहाई नहीं हो पाती है, तमाम समस्याएं होती हैं। ये सब कोर्ट में होता है। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर चलता है और उसकी एक अपनी गति है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम ये स्टेनोग्राफर और जो है क्लर्क की एक जो है 2014 की भर्ती थी, उसमें फांट के विषय पर जो है उन्होंने लिखित रूप से दिया कि कृति देव पर जो है हम टाइपिंग कराएंगे और टाइपिंग तिथि के ऐन पहले उन्होंने जो है मंगल फांट पर करा दिया। उसका जो है लोग पैरवी करते रहे। 2014 से लेकर 2021 में कुछ दिन पहले निर्णय आया। उस निर्णय को में ये कहा गया कि जो है जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं वो सब के सब लोग जो है फिर से परीक्षा देंगे, फिर से टाइपिंग देंगे, तभी नौकरी पर उनकी नियुक्ति और प्रोन्नति बरकरार रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। वो लोग जल्दी से जल्दी तैयारी बनाए। अपने केस के बाद की बात है ये जो है जो यूपीएसआई का जो है एज रिलैक्सेशन का मुद्दा चल रहा है, अपनी रिट फाइल होने के बाद में वो लोग जो है डबल बेंच गए और डबल बेंच के बाद में आज ही जो है ये कल ही फैसला आया, आज के पेपर में आप उसको पढ़ सकते हैं। उस सिंगल बेंच के ऑर्डर को सिरे से डबल बेंच ने खारिज कर दिया। तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो ही जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता हूं, लेकिन जो है बात ये होती है कि लाइव स्ट्रीमिंग में आपकी बातों को सुनने के चक्कर में पूरी बातें जो मैं सोचा हूं वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है आपकी जीत होगी। इसमें जो है आप धैर्य का परिचय दें, ये सारी चीज़ें आप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।